नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। वाराणसी कैवल्य धाम कॉलोनी स्थित आतिथ्यम हेल्थ केयर के चौथे फाउंडेशन डे का भव्य आयोजन धूमधाम से किया गया। उक्त अवसर पर संस्था के प्रमुख डॉक्टर MN पाठक ने बताया कि आतिथ्यम हेल्थ केयर का उद्देश्य ही समाज के कमजोर से कमजोर लोगों तक उच्च कोटि की सुविधा और उपचार पहुंचने का है। लगातार लोगों के बढ़ते विश्वास और प्रेम के कारण आज केयर का चौथा वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि हमारे लिए हर्ष हुआ उत्साह का विषय है। आयुष तो उधर से फोटो खींचो, हम लोग कभी वहीं से आयुष उधर से फोटो उधर से महोदय जी अपना परिचय बता दें। मैं डॉक्टर मुकेश नारायण पाठक हूँ और हम लोगों ने एक आतिथ्यम हेल्थ केयर के नाम से एक संस्था की शुरुआत की है। यहाँ पे ये हमारा आज 4th फाउंडेशन डे है और बड़ी खुशी हो रही है ये बताते हुए कि हम लोग यहाँ पे एक कम खर्च में गरीब मरीजों के लिए एक छोटा सा मदद करने के तौर पे इसकी शुरुआत की थी और आज के डेट में मतलब हम लोग उस कार्य में काफ़ी सक्षम भी हैं और हम लोगों ने यहाँ से काफ़ी मरीजों का मतलब मदद भी किया है। एक सिंपल ग्रामीण जनता के लिए एक छोटा सा हम लोगों का प्रयास था कि बहुत सारे गरीब मरीज जो आते हैं जो मतलब प्राइवेट में अपना इलाज नहीं करा पाते और सरकारी हॉस्पिटलों में भी इधर उधर धक्का खाते रहते हैं, उसके बाद भी उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, परामर्श नहीं मिल पाता। तो उस तौर पे मैं एक वरिष्ठ परामर्श चिकित्सक की तरह यहाँ पे हर तरह के रोगियों को शुरू में इनिशियली देख के उनको डायग्नोज करके और एक अच्छे रेफरल सेंटर की तरह और प्राइमरी केयर की तरह प्रोवाइड करा रहा हूँ। प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तरह यहाँ पे हम लोग सुविधा प्रदान कर रहे हैं। जी सर जी, अगर गरीबों की बात हो रही है तो सर इस समय इंडियन गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर सर एप्रिशिएटिंग जेनेरिक मेडिसिन। सर जेनेरिक मेडिसिन अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले यूज नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है सर इसका? उस पे तो एक्चुअली जेनेरिक मेडिसिन के बारे में तो फिलहाल कोई कमेंट्स नहीं कर पाएंगे हम लोग, मगर ये है कि थोड़े बहुत अभी बाकी दवाइयों का भी हम लोग को प्रयोग करना है, मगर अपनी प्रिस्क्रिप्शन में ज्यादातर जेनेरिक मेडिसिन रखने का प्रयास हम लोग भी कर रहे हैं। बिना उसके हम लोग गरीब जनता की सहायता नहीं कर सकते। वो एक बहुत ही अच्छा प्रयास है प्रधानमंत्री जी का कि जिससे कि एटलीस्ट जो लोग दवा बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं उनको कम से कम दवा मिल पाए। सर आतिथ्यम हेल्थ केयर की ओर से आप क्या कहना चाहते हैं प्रदेश की जनता से? आतिथ्यम हेल्थ केयर की तरफ से हमारा सबसे अनुरोध यही है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये जरूरी है कि आप अपने अच्छे दिनचर्या में जाएं, खाने पीने के में जो है एक अच्छा लाइफस्टाइल पकड़े, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत है और अच्छी सोच की जरूरत है। दवा तो सेकेंडरी है, अगर आप अपने अच्छे स्वास्थ्य का ख्याल रख पाएंगे तो बाद में किसी भी तरह कोई भी बीमारी अगर शुरू हो रही है तुरंत ही किसी अच्छे सेंटर पे आ जाएंगे आप और अपना इलाज करा के। अब तो मोदी जी के सहयोग से हर सरकारी संस्थाओं में भी जांच की सारी सुविधा हो गई है, तो एटलीस्ट अपना जांच करा के और प्राइमरी फिजिशियन से मिलके अपना एक डायग्नोसिस जरूर बना लेना चाहिए और इग्नोर नहीं। इंट्रो मैम जी, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मानसिक स्वास्थ्य अवेयरनेस मेरे जीवन का लक्ष्य है। लोग शारीरिक स्वास्थ्य पर तो सबको अवेयर होते हैं, लेकिन चाहे अनचाहे मानसिक स्वास्थ्य जो है उसके प्रति लापरवाही हो जाती है और इसका नतीजा ये होता है कि जब स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है तब लोगों को चिकित्सा की समझ आती है। मैम अगर मानसिक बीमारी की बात की जाए तो मानसिक रोग ऐसे हैं कि जो इनके सिम्टम्स बिल्कुल नहीं दिखते हैं, बिकॉज मानसिक जो सिम्टम्स होते हैं प्रॉब्लम उसमें मानसिक सिम्टम्स उसमें सामने ना दिखते नहीं है, तो कैसे लोग पहचाने कि ये मानसिक रोगी है या इसको तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा वजह है लोगों में, हमारे देश में खास करके मानसिक स्वास्थ्य अवेयरनेस की बहुत कमी है। इस वजह से
मैक्सिमम जो मरीज आते हैं ना, वो फिजिशियन या कोई उनको रेफर करते तभी आते हैं, वो खुद जागरूक होकर नहीं आते हैं। तो ये हम सब मनोवैज्ञानिकों का फर्ज बनता है कि हम आम जनता में इसके प्रति जागरूकता फैलाएं, और ये तभी संभव होगा जब उसकी जो साइन और सिम्टम्स हैं, जो जैसे आपने कहा कि पहले पता नहीं चलता है, तो अगर शुरुआती दौर पे ही पता चल जाए तो स्थिति को गंभीर होने के पहले ही कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसके लिए अवेयरनेस कार्यक्रम चलाना बहुत जरूरी है। मैम, आतिथ्यम हेल्थ केयर कैसे लोगों का मदद करेगा, कैसे चीज़ों को अप्रिशिएट करेगा? एक्चुअली बेसिकली हम लोगों ने जो आतिथ्यम हेल्थ सेंटर की जो शुरुआत की, इसका मुख्य कारण ही यही था कि जो बहुत निम्न तबका से लोग उठकर आए हैं और स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूकता नहीं है, और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वो उसको अफोर्ड कर नहीं पाते हैं, तो बहुत अजीब सी स्थिति हो जाती थी। तो हम लोगों का है कि मिनिमम तरीके से जो गरीब, हमारे यहाँ ज्यादातर गांव देहात के जो गरीब है वैसे ही मरीज आते हैं और उन लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। मूल लक्ष्य यही है कि निम्नतम आय में उनको अधिकतम चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। जहाँ मानसिक स्वास्थ्य की कोई मैं बात करती हूँ, अगर आपके सिर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, आप सहज डॉक्टर के पास आते हैं, लेकिन डिप्रेशन, एंजाइटी या कुछ भी ऐसी समस्या, डिप्रेशन मैंने इसलिए कहा कि ये मोस्ट कॉमन चीज है, और मेरे हिसाब से जितने लोग हैं जिंदगी में कभी ना कभी कुछ समय ऐसा आता है कि वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो उसको एक कलर की तरह समझते कि साइकियाट्रिस्ट के पास कैसे जाएंगे। जनरली फिजिशियंस वगैरह ही उन्हें मेडिसिन दे देते हैं और वही ट्रीट भी करते हैं, तो कभी तो फायदा होता है, लेकिन कभी कभी स्थिति गंभीर हो जाती है। तो पहले तो समाज के लोगों में अवेयरनेस फैलाना जरूरी है कि जिस तरह एक शारीरिक बीमारी है उसी तरह मानसिक बीमारी भी है, उसको उसके लिए इस तरह की सोच को बदलना होगा कि कोई ये कलम की बात नहीं कि अरे वो पागल हो गया, क्योंकि हम लोग खुद झेलते हैं। जैसे हम किसी पेशेंट के साथ हैं और वो पार्टी में मिला तो वो देख के हमें भी इग्नोर करता है, हम उसे भी इग्नोर करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे उनके पास गया था कहीं उसका दिमाग तो नहीं खराब है। तो ये हमारी सोच गंदी है, इस सोच को पब्लिक ही सुधार सकती है, और उसके लिए मेरा क्वेश्चन, आपने एक चीज सही बोला, लेकिन साइकेट्रिक के पास, अगर साइकेट्रिक डॉक्टर के पास हम पहुंच रहे हैं, हाँ। समाज सोचता है कि वो पागल है। हाँ। इस चीज को मैं थोड़ा क्लियरिफाई करिए। तो इस चीज का वजह यही है ना कि मानसिक रोग के लिए खासा बना हुआ है। जी मैम। एक्चुअली क्या है, अच्छा मेंटल डिजीज में भी सारे मेंटल डिजीज वो नहीं जो आप सड़क पे दौड़ते भागते देखते हैं, वो बहुत कम परसेंटेज पब्लिक की होती है, लेकिन आम भीड़ में अभी इतनी भीड़, इसमें कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें समस्याएं हैं जी। तो होता क्या कि सबको एक ही, जो कहा जाता है ना, एक ही तराजू में तोल देते हैं कि अगर आप एंजाइटी के भी पेशेंट हैं तो भी आप पागल हैं, अगर आप फोबिया के भी हैं तो भी आप पागल हैं, स्किज़ोफ्रेनिया तो खैर है ही गंभीर। तो ये जानकारी की कमी की वजह से कि अगर किसी मामूली सी बात के लिए भी आप किसी मनोवैज्ञानिक या साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि आप पागल हो गए, लेकिन तथ्य इससे बिल्कुल अलग है, ऐसा नहीं होता है। जी, थैंक यू मैम। जो शॉर्ट इंट्रो, अपना परिचय बता दें। हम सैतराजे के XMLA की बहन है, मीना सिंह मेरा नाम है, और ये हॉस्पिटल मेरे लिए एक तरह से घर के समान है, क्योंकि एनी टाइम हम पेशेंट को लेके अक्सर आते जाते रहते हैं। जी। जी। मैम, आतिथ्यम हेल्थ केयर की 4th इनॉग्रेशन है, क्या कहना चाहती हैं इस अवसर पर आप? मेरा हाल है कि इंसान यदि अपना रूटीन और खान पान परफेक्ट रखे, कहने का मतलब कि 8-10 साल से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम कर रहे हैं, तो यदि ये दो चीज़ें सही रखें तो हमें लगता है कि किसी मेडिसिन की ज़रूरत इंसान को नहीं पड़ेगा। एक्चुअली हम आयुर्वेद को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बट फर्स्ट एड के लिए तो इंसान को एलोपैथ में आना ही पड़ता है, तो अक्सर करके मेरा यहाँ आना जाना हो जाता है यहाँ। मैम, एक पर्सनल क्वेश्चन ये है कि कुछ लोगों के अंदर ये है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो बहुत चार्जेबल होते हैं या ज़्यादा शोषण करते हैं, क्या लगता है आपको? कुछ ऐसी बातें हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो मरीजों का ज़्यादा शोषण करते हैं, कुछ ऐसी बातें आपको लगती है? इस पे मेरा मानना है कि एक्चुअली मेडिकल फील्ड में आई थिंक ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनियां इन्वॉल्व है, तो ये भी एक बड़ा रोल प्ले करता है कि मेडिसिन दिन पे दिन महंगी होती जा रही है। और सेम वही चीज़ हम बताना चाहेंगे कि यदि इंसान अपना लाइफ स्टाइल और अपना खान पान सही रखे, कहने का मतलब कि जैसे कि ऑर्गेनिक करना, साग सब्जी फल फूल ले और रूटीन ठीक ठाक रखे, तो आई थिंक हमें मेडिसिन और हॉस्पिटल का जरूरत पड़ेगा मेरे हिसाब से। मैम, गवर्नमेंट जेनरिक मेडिसिन को अप्रिशिएट कर रहा है, बट प्राइवेट हॉस्पिटल इज नॉट यूजिंग जेनरिक मेडिसिन। व्हाट इज द रीजन? व्हाट, क्या लगता है आपको, क्यों जो प्राइवेट हॉस्पिटल जेनरिक मेडिसिन को अप्रिशिएट कर नहीं रही है, बढ़ा नहीं रही है, क्या कारण है? ये तो टोटल बेसिस गवर्नमेंट का ही है, वही कमीशन वाला सीन है। जैसे कि कहने का मतलब कि पहले हमारे जो पूर्वज
फार्मर्स थे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम करते थे। आज की डेट में केमिकल फर्टिलाइजर, क्योंकि उसमें बड़ा वाला कमीशन मिल जाता है, जस्ट वैसे ही एलोपैथ का भी है। तो जेनरिक पे नहीं फोकस करके अलग अलग मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं ताकि उसमें ज़्यादा कमीशन मिल पाए। थैंक यू।